दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी अपडेट्स में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील कुमार। मैं आपको जीके के प्रश्न से रूबरू करवाऊंगा और इन प्रश्नों को जीके के हर एक विषय के आधार पर आपके सामने रखा जाएगा और उन विषयों में जो विभिन्न पाठ हैं, तो पाठ के अंतर्गत जो पिछले 15 से 20 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को एक पाठ्यक्रम के रूप में, सिलेबस के रूप में आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कि आपका संपूर्ण सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, वो किस आधार पर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपकी जानकारी अच्छी हो सके और आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने प्राचीन भारत से जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, इसको मैं ले रहा हूं और हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यह कार्बन डेटिंग पद्धति से, जिसे C14 पद्धति भी बोलते हैं, उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका उत्तर है कि डी, यह क्रीट की सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन जो समझने के लिए यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है, तो ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन जगहों पर हमें हड़प्पा सभ्यता के नगर या स्थल मिले। इनमें और भी हमें थोड़ी सी समझने की ये बात है कि ऊपर ए ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है, लेकिन उसके अलावा और जगह नहीं है, परंतु जो डी ऑप्शन है उसमें सारी जगहों पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। और मैं सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी में आपको बता देता हूँ, ताकि ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप उसका उत्तर दे सकें। भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मिला है, सबसे उत्तरी स्थल, उसका नाम है मांडा। दक्षिणी छोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, उस स्थल का नाम है दायमाबाद। उसके बाद जो पश्चिमी छोर है वो बलूचिस्तान में है, उसका नाम है सुतका गेंडो। और जो पूर्वी भाग है वो है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है आलमगीर। इनको याद रखना है क्योंकि चौधरी के भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका उत्तर है ए, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका उत्तर है यह राजस्थान में है। यह प्रश्न SSC MET 1999 और 2002 में पूछा गया है। कालीबंगन का अर्थ कई बार पूछा जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या है। तो बंगन का अर्थ है चूड़ियाँ, तो इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका उत्तर है टेराकोटा। टेराकोटा का अर्थ है पकी मिट्टी से कोई भी सामान बनाया जाता है तो उसे हम टेराकोटा कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में भी होता था, परंतु जो व्यापार का मुख्य आधार था वो था वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना, इस तरह से व्यापार होता था। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो इसका उत्तर है कांस्य युग की सभ्यता थी। जैसा कि पहले हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बीच की सभ्यता है और हम लोग, तो यह उत्तर है ए। अब अगला जो ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ताकि अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। तो अगला जो है वो है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल यह माना गया है 6000 ईसा पूर्व या BC से 1000 BC के बीच में। और जो पुरापाषाण काल है इसे माना गया है 50,000 BC से 1000 BC के बीच में। और लोह युग जो है वो 1000 BC के बाद के समय को माना गया है। यह प्रश्न SSC MET 2010 में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यह प्रश्न भी एसएससी मैथ 2001 में पूछा गया है। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो व्यापार करते थे सुमेर की सत्ता के साथ, मेसोपोटामिया की सत्ता के साथ, इनके साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सप्ताह के निवासी थे। पहला है ए ग्रामीण, बी है शहरी, सी है यायावर या खानाबदोश, जिसे घुमंतु भी कह सकते हैं, कि कुछ दिन एक जगह पर वो टिके रहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। और डी है जनजातीय आदिवासी टाइप के। तो यह प्रश्न भी एसएससी मैथ में पूछा गया 2007 में। तो इसका उत्तर है शहर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। मुख्यतः पकी ईंटों से ही घर बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों का भी कहीं कहीं साक्ष्य मिला है। यह प्रश्न एसएससी मैथ 2001 आरआरबी गोरखपुर टेक्नीशियन के पेपर में 2004 में पूछा गया। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका उत्तर है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर से मिला है, जिसे कपड़े के रूप में, जिसे वे विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाते थे। और यह भारतीय इतिहास में जो पहली जगह है जहाँ पर कि कपास के उपयोग का साक्ष्य मिला है। तो यह प्रश्न एसएससी मैथ 2007 आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक्नीशियन के पेपर 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका उत्तर है दयाराम सहनी। यह एसएससी मैथ 2011 में पूछा गया था। दयाराम सहनी को राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका उत्तर है लोथल। यह प्रश्न एसएससी मैथ 2008 आरआरबी रांची 2005 और यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पैमानों की खोज से ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों इसका उत्तर है लोथल। और यह प्रश्न एसएससी मैथ 2012 सीडीएस 2008 में पूछा गया है। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है इस प्रश्न से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तोल की पद्धति थी उसका अनुपात 16 था। तो 16 के अनुपात में अपने माप तोल की पद्धति को या सिस्टम को वो रखते थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आगे आपको याद रखना है कि माप तोल का अनुपात क्या था। तो ये ऑप्शन आ सकता है कि 4 था या 8 था, 16 था, 12 था। तो आपको 16 के अनुपात में निशान लगाना है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका उत्तर है हड़प्पा कालीन समाज जो था वह बी सही ऑप्शन है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे। तो शिकारी वहाँ मतलब इस तरह से आखेटक समाज नहीं था। आखेटक मतलब कि शिकारी समाज सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति के किसी स्थल पर इस तरह का प्रमाण तो नहीं मिला है कि बिल्कुल एक वर्ग ऐसा था जो कि शिकार पर ही जीवित था। और सी में है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वर्ण व्यवस्था की बात है। तो वर्ण व्यवस्था जब लागू हुआ था भारत में तो इसका प्रथम प्रमाण ऋग्वेद में के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में सबसे पहली बार वहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये हड़प्पा संस्कृति के बहुत बाद की बात है। और डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो ये भी उत्तर सही नहीं है। तो इस तरह से इसका उत्तर भी सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में इसका उत्तर है ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन मंदिरों का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है। तो इस तरह से यह उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर है डी 1921 में। और चूँकि हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर इस सभ्यता की खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। और यह प्रश्न एसएससी ग्रेड 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यह प्रश्न एसएससी ग्रेड 2011 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। सी, क्योंकि गाय अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो ये ऑप्शन है यह बहुत बाद की जानकारी है। बी, गाय को पवित्र मानना, यह भी बहुत बाद की जानकारी है और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो
हमें जो साक्ष्य मिला है वहाँ पे जो पशुपति की मूर्ति मिली है, जिनके अगल बगल में अलग अलग पशुओं का चित्र मिला है, तो इससे यह निर्धारित होता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, तो वो इसका सही उत्तर है उचित समतावादी, क्योंकि वहाँ पर एक समानतावादी विचारधारा अपनाया गया था। ऐसा हमें वहाँ के साक्ष्य से हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार जो चाहे वो स्थान हासिल कर सकता था समाज में। बी, दास और श्रमिक आधारित व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था बहुत बाद की व्यवस्था है, और जाति आधारित व्यवस्था तो उससे भी बहुत बाद की व्यवस्था है। यह प्रश्न एसएससी ग्रेड 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान जिसे बाघ भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसके ऑप्शन हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो इसका उत्तर है सी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका उत्तर भी है ए, कालीबंगा। यहाँ पे ईंटों पे कुछ कलाकृति या अलंकरण करके कुछ साक्ष्य मिले हैं पुरास्थल के खुदाई में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। और यह प्रश्न आरआरबी कोलकाता एएसएम जीजी 2005 में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसमें ऑप्शन ए है आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। तो इसका उत्तर है आद्य शिव, जिसे पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। और पशुपति की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई जगहों से मिली है। यह प्रश्न आरआरबी गोरखपुर एएसएम जीजी 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका उत्तर है लोथल। यहाँ पर बंदरगाह भी मिला है। यह प्रश्न आरआरबी रांची टेक्निकल एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मृतकों का टीला, और इसे सिंध का बाघ भी कहा जाता है, जैसा कि इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था। और यह प्रश्न भी आरआरबी भोपाल मुंबई टेक्निकल ग्रेड 2004 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं। सी में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। और इसे हड़प्पा सभ्यता ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पे सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हुई थी, वहाँ पर इस सभ्यता के बारे में पता चला था। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका उत्तर है सी, बैल। उसके अलावे घोड़ा से उतने परिचित नहीं थे, शेर से तो बिल्कुल परिचित नहीं थे सिंधु के लोग। हाथी का अलंकरण भी उतना नहीं मिला है, लेकिन बैल का सर्वाधिक मिला है, और ऊबर वाले बैल की वो लोग पूजा भी करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर योजना के लिए? ए है, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, डी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी नगर योजना के लिए, क्योंकि इनकी नगर योजना ग्रिड प्रणाली के आधार पर थी। मतलब कि हर एक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, और पक्की ईंटों के सड़क थे, और सड़कों के किनारे नालियाँ भी बनी हुई थी। उसके अलावे अगला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका उत्तर है लोथल। यहाँ पर दो और ऑप्शन हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो दोनों ही जगह स्वतंत्रता के बाद ये दोनों जगह पाकिस्तान में चले गए। तो अभी ये जो चार ऑप्शन हैं, इनमें से लोथल ही वो जगह है जो कि भारत में है, भारत के गुजरात प्रांत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ये उस समय की बात है जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे। तो सबसे पहला शहर जो खोजा गया था, जो पुराना शहर था, तो इसका उत्तर है हड़प्पा, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने किया था, और 1921 में, और उन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया था। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं?
तो इसका उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन हैं, 4 में नगरों, जो ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है, वहाँ पर नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, वो लोग सुमेर मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के लोगों से व्यापार भी किया करते थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो उस समय मातृ देवी की कई प्रतिमाएँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, तो और यह भी साक्ष्य मिला है कि वे लोग उनकी उपासना भी करते थे, यह भी सही है। चौथा है डी, लोग लोहे से परिचित थे, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि उस समय तांबा कांसा आदि का प्रयोग होता था और लोहे का प्रमाण उत्खनन में कहीं भी नहीं मिला है, तो डी असत्य है। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि मांडा जगह जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर भी माना जाता है और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हाँ, अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो रोपर जो कि पंजाब में है और वहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल मिला है, तो यह जो स्थल है यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यह प्रश्न 40वीं PPSC 2004 में पूछा गया है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता तो चलता है, इसमें ऑप्शन है धोलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी आलमगीरपुर। तो इसका उत्तर है धोलावीरा, यह उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। इसमें ऑप्शन है ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। यह प्रश्न SSC ग्रेड 2008 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ए लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान जिसे बाघ भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसके ऑप्शन हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो इसका उत्तर है सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो इसका उत्तर भी है ए कालीबंगा। यहाँ पे ईंटों पे कुछ कलाकृति या अलंकरण करके कुछ साक्ष्य मिले हैं पुरास्थल के खुदाई में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में, और यह प्रश्न RRB कोलकाता ASM GG 2005 में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। इसमें ऑप्शन ए है आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। तो इसका उत्तर है आद्य शिव, जिसे पशुपति के नाम से भी जाना जाता है, और पशुपति की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई जगहों से मिली है। यह प्रश्न RRB गोरखपुर ASM GG 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका उत्तर है लोथल। यहाँ पर बंदरगाह भी मिला है। यह प्रश्न RRB रांची टेक्निकल एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है मृतकों का टीला, और इसे सिंध का बाघ भी कहा जाता है, जैसा कि इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था। और यह प्रश्न भी RRB भोपाल मुंबई टेक्निकल ग्रेड 2004 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं, सी में सिंधु घाटी सभ्यता है, तो प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पे सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हुई थी, वहाँ पर इस सभ्यता के बारे में पता चला था। अगला प्रश्न है संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो इसका उत्तर है सी बैल। उसके अलावे घोड़ा से उतने परिचित नहीं थे, शेर से तो बिल्कुल परिचित नहीं थे सिंधु के लोग। हाथी का अलंकरण भी उतना नहीं मिला है, लेकिन बैल का सर्वाधिक मिला है, और ऊबड़ वाले बैल की वो लोग पूजा भी करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
अपने नगर योजना के लिए, ए है, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, डी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी नगर योजना के लिए, क्योंकि इनकी नगर योजना ग्रिड प्रणाली के आधार पर थी, मतलब कि हर एक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और पक्की ईंटों के सड़क थे और सड़कों के किनारे नालियां भी बनी हुई थी। उसके अलावा अगला प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका उत्तर है लोथल। यहाँ पर दो और ऑप्शन हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो दोनों ही जगह स्वतंत्रता के बाद ये दोनों जगह पाकिस्तान में चले गए। तो अभी ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से लोथल ही वो जगह है जो कि भारत में है, भारत के गुजरात प्रांत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ये उस समय की बात है जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे। तो सबसे पहला शहर जो खोजा गया था, जो पुराना शहर था, तो इसका उत्तर है हड़प्पा, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था और 1921 में, और उन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया था। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें जो चार ऑप्शन हैं, चार में नगरों, जो ए है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है, वहाँ पर नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, वो लोग सुमेर, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के लोगों से व्यापार भी किया करते थे, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो उस समय मातृ देवी की कई प्रतिमाएँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं। तो और यह भी साक्ष्य मिला है कि वे लोग उनकी उपासना भी करते थे, यह भी सही है। चौथा है डी, लोग लोहे से परिचित थे, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि उस समय तांबा, कांसा आदि का प्रयोग होता था और लोहे का प्रमाण उत्खनन में कहीं भी नहीं मिला है, तो डी असत्य है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि मांडा जगह जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर भी माना जाता है और यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपर जो कि पंजाब में है और वहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल मिला है, तो यह जो स्थल है यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यह प्रश्न 40वीं पीपीएससी 2004 में पूछा गया है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चलता है, इसमें ऑप्शन है धोलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी आलमगीरपुर। तो इसका उत्तर है धोलावीरा। यह उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसमें ऑप्शन है ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। यह प्रश्न एसएससी ग्रेड 2008 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है ए लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग हुआ है।